बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस उर्दू सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील होगा, और उसके साथ ही इंग्लिश सेंटेंसेस में हम उनको कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हम उसको पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करेंगे। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस। कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें उर्दू में पहचान देखते हैं इसकी, कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। उर्दू फिक्रे के आखिर में दिया जा चुका था, दी जा चुकी थी, दिए जा चुके थे, किया जा चुका था, की जा चुकी थी, कर दिया गया था। यानी माजी में कोई काम कंप्लीट हो रहा हो, मुकम्मल हो रहा हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम मेथड को देखते हैं कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव फिक्रात, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है उसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने क्या करना है, एसओ से क्या मुराद है, एसओ से मुराद है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं एसओ। फिर उसके बाद हमने आगे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैड बीन। हैड बीन का इस्तेमाल होगा। साथ आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो हम उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। फिर बाय का इस्तेमाल है, और साथ आप लोगों ने ओएस। ओएस से क्या मुराद है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव हालत में हम उसे लिखेंगे तो वो होगा हमारे पास ओएस, उसको हम कहेंगे कि वो ओएस है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले एसओ का इस्तेमाल हुआ, उसके साथ हैड नॉट बीन, यानी आप लोगों ने हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज बाय और ओएस, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आएगा। हैड बीन मुकम्मल बेटा आप लोगों ने फिक्रे के स्टार्ट में नहीं लिखना, सिर्फ हैड आएगा। फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है, फिर बीन का इस्तेमाल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट जो है सीक्वेंस के साथ आगे उस तरह इस्तेमाल की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमारे पास है चोर को सजा दी जा चुकी थी या दे दी गई थी। दोनों सेंटेंसेस के हवाले से ये आ सकता है कि चोर को सजा दी जा चुकी थी या चोर को सजा दे दी गई थी। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास है द थीफ हैड बीन पनिश्ड। अब यहाँ पे आके हम स्टॉप हो रहे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ये किस तरह लगेगा इसको हम आगे में, आप लोग मेरे लेक्चर को पूरा देखें, आगे मैं आप लोगों को इसके मुतालिक भी समझाता हूं कि बाय का इस्तेमाल किस जगह पे हमने करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में द थीफ हैड नॉट बीन पनिश्ड आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड द थीफ बीन पनिश्ड, और आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो फिक्रा जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस। उर्दू के सेंटेंसेस हों तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। उसमें हमने बात की नोट की, एक नोट मैंने लिखा हुआ है। नोट क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। एग्जांपल क्या है कि ही हैड रिटन अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, ये फिक्रा मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस का, ही हैड रिटन अ लेटर। जब आप लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। अब कैसे कन्वर्ट किया, सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एसओ लगाया, अ लेटर, फिर उसके बाद हमने हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, फिर बाय का इस्तेमाल, जो मैंने अभी बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाय कहां पे यूज किया जाता है, और लास्टली ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट ओएस हिम, ये ओएस है।
तो इस तरीके से आप लोग इस स्टेटमेंट को अफर्मेटिव सेंटेंसेस की देखते हुए आप लोग कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आए तो वो भी इसी तरीके से ही सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पास्ट परफेक्टनेस जो है उसकी समझ आई होगी। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह।